आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा राजाओं की पुस्तक 14वां अध्याय वचन 1 से 16। इस्राएल के राजा यहोआहाज के पुत्र यहोआश के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा योआश का पुत्र अमस्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोअद्दीन था जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद के समान न किया। उसने ठीक अपने पिता योआश के से काम किए। उसके दिनों में ऊंचे स्थान गिराए न गए। लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मृत्युदंड दिया जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उन खूनियों के बच्चों को उसने न मार डाला, क्योंकि यहोवा की यह आज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और पिता के कारण पुत्र न मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। उसी अमस्याह ने नमक की तराई में 10,000 एदोमी पुरुष मार डाले और सेला नगर से युद्ध करके उसे ले लिया और उसका नाम योक्तेल रखा और वह नाम आज तक चलता है। तब अमस्याह ने इस्राएल के राजा यहोआश के पास, जो येहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था, दूतों से कहला भेजा, आ हम एक दूसरे का सामना करें। इस्राएल के राजा यहोआश ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यूं कहला भेजा, लबानोन पर की एक झड़बेरी ने लबानोन के एक देवदारू के पास कहला भेजा, अपनी बेटी का मेरे बेटे से विवाह कर दे। इतने में लबानोन में का एक वन पशु पास से चला गया और उस झड़बेरी को रौंद डाला। तूने एदोमियों को जीता है, इसलिए तू फूल उठा है, उसी पर बड़ाई मारता हुआ घर में रह जा। तू अपनी हानि के लिए यहाँ क्यों हाथ उठाता है, जिससे तू क्या वरन यहूदा भी नीचा देखेगा। परंतु अमस्याह न माना। तब इस्राएल के राजा यहोआश ने चढ़ाई की और उसने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के बेत शेमेश में एक दूसरे का सामना किया। तब यहूदा इस्राएल से हार गया और एक एक अपने अपने डेरे को भागा। तब इस्राएल के राजा यहोआश ने यहूदा के राजा अमस्याह को, जो अहज्याह का पोता और योआश का पुत्र था, बेत शेमेश में पकड़ लिया और यरूशलेम को गया और एप्रेमी फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ यरूशलेम की शहरपनाह गिरा दी। और जितना सोना चांदी और जितने पात्र यहोवा के भवन में और राजभवन के भंडारों में मिले, उन सबको और बंधक लोगों को भी लेकर वह शोम्रोन को लौट गया। यहोआश के और काम जो उसने किए और उसकी वीरता और उसने किस रीति यहूदा के राजा अमस्याह से युद्ध किया, यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में यहोआश अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे इस्राएल के राजाओं के बीच शोम्रोन में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यारोबाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा।